हेलो टू एस्पिरेंट्स, तो वापस स्वागत है इस वीडियो में। हम लोग कल वाले सेशन में बात कर रहे थे कि जो है कट ऑफ क्या जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, लॉजिक क्या है बिहाइंड द कट ऑफ। आज बात करते हैं कि यहाँ से हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। भाई हो गया, भाई यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, अब यहाँ से हम क्या सोचें, राइट, क्या जो है समझें यहाँ से। तो ये जो है थोड़ा सा यहाँ से टेकअप करते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, ऑल्सो सीनियर एकेडमिक एडवाइजर एट अनअकैडमी, और आप मुझे हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको इन सारे वीडियो सीरीज इन सब का अपडेट मिल सके। और दूसरा, वी आर स्टार्टिंग दिस ऑसम प्रोग्राम। ये आंसर राइटिंग वर्कशॉप है जिसमें आपको आंसर राइटिंग स्किल सेट डेवलप कराया जाएगा। इट्स अ फ्री वर्कशॉप, राइट। तो जो लोग भी जो है सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, खाली आप अप्लाई करें, राइट। और जो है इसमें आंसर इवैल्यूएशन भी होगा, आपको फीडबैक दूंगा मैं कि आप क्या गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो मेरा टारगेट है ओवरऑल एटलीस्ट 50 सवाल हिस्ट्री और कल्चर के हम सॉल्व करें और देखें कि हाँ उसमें मेंस की डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। ओके, तो कल हम बात कर रहे थे कि भाई लास्ट ईयर कट ऑफ 87.54 है और ये दोनों ही वेरिएबल कह रहे हैं कि भाई ये कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ 82 से 87.54 इज अ स्वीट स्पॉट, बट फिर भी अगर 80 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, राइट, तो आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल ही जोन में हैं। एंड इसके बाद क्या करना चाहिए, आइए बात करते हैं। तो यहाँ से पहला सवाल बनता है कि प्रीलिम्स जीएस स्कोर आपका क्या है और सीसैट क्लियर है कि नहीं। अगर इसका जवाब हाँ है, राइट, तो नो डाउट फिर आपको पता है कि भाई प्रीलिम्स की जो है प्रीलिम्स आपका ठीक गया। अब जो है मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए। इवन अगर वो बाउंड्री स्कोर है 80 समथिंग, इवन देन आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कैटेगोरिकली कि क्या जाएगा, कितना नीचे जाएगा, क्या वो 80 भी टच कर सकता है, टच कर सकता है, ऐसा कुछ जो है दिक्कत की बात नहीं है। पेपर हार्ड भी था, वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो पॉसिबल है। तो यस, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगर इसका जवाब नो है तो दो बातें। अब आपको सोचना है कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या आप अपने आप को इंटरमीडिएट लेवल पे रखेंगे? क्या आपका जो जीएस पार्ट है, स्पेशली अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो क्या वो जो है आपका तैयार है, राइट? क्या आपका ऑप्शनल पढ़ा हुआ है? ये सारे सवाल आपको यहाँ पे अपने आप से पूछने। और अगर इसका जवाब हाँ है, भाई हाँ, कि हाँ मेरी तैयारी अच्छी थी, बट जस्ट बिकॉज कि जो है कुछ सवाल नहीं क्लिक हुए, मैं 80 के आसपास ही स्कोर कर रहा हूँ, बाउंड्री पे हूँ, राइट, है ना, तो पेपर अच्छा ही हुआ था, या फिर मेरा सीसैट नहीं निकला, मेंस अच्छा जो है, ये प्रीलिम्स अच्छा गया था, जीएस पेपर अच्छा गया था। इन डैट केस आपको मानना है कि ये जो मेंस का पेपर है ये एक मॉक पेपर है जो सितंबर में होने वाला है और जो आप पूरी शिद्दत से तैयारी करके देंगे। तो आपको भी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दिस। नाउ तीसरा जो केस है यहाँ पे, नो का केस 2, विच इज़ अबाउट कि आप अभी बिगनर लेवल पे हैं, राइट। अपने आप से सवाल पूछिए एंड बी वेरी ऑनेस्ट इन द आंसर्स कि आप अभी बिगनर लेवल पे हैं और आपने एग्जाम, थोड़ा सा एग्जाम का एक्सपीरियंस लेने के लिए, समझने के लिए कि क्या होता है, रियल फाइट कैसी है, उसके लिए दिया है। आपका जो अभी सिलेबस कवरेज है वो बहुत लो है, राइट। आपके शायद कोर टॉपिक्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं या उस पर कमांड नहीं है। इन डैट केस आपको 2023 की तैयारी पूरी शिद्दत के साथ करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक मैथमेटिकल मॉडल पढ़ाया हुआ है 2023 की स्ट्रैटेजी के लिए। इसका कार्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ये जो है इस पर क्लिक कर लें। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, अगर कोई इशू आप फेस करते हो तो। मैथमेटिकल मॉडल, हालांकि मैथमेटिकल मॉडल में सारे बच्चों से कहूँगा, दिस टीचेस यू हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी, राइट। तो स्ट्रैटेजी तुम खुद बना पाओगे, आत्मनिर्भर हो पाओगे, तुम्हारी डिपेंडेंसी किसी किसी यूट्यूब वीडियो पे नहीं रह जाएगी, अपने आप प्लान कर पाएंगे। तो दिस विल रियली हेल्प यू, दिस विल रियली मेक यू थिंक कि हाउ टू मेक अ स्ट्रैटेजी, राइट। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को कि आप एक बार देखें। तो पहले बात करते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी यहाँ से क्या होने वाली है, राइट। इसके बावजूद अगर कोई डाउट है तो ये हमारा जो है यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है जो ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ खाली व्हाट्सएप करें, प्लीज़ कॉल मत करिए। इनफैक्ट व्हाट्सएप कॉल भी मत करिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली हैंडल दीज मनी कॉल्स। बट हाँ, मैसेजेस में मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, जो कुछ मैसेजेस रह गए हैं आई एम रियली ट्राइंग, राइट। और आई गेट बैक टू यू अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो तो, ठीक है। ओके, तो नाउ तो मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रैटेजी फॉर मेंस की। अब यहाँ पे जो मॉडल मैं फॉलो करता हूँ दैट इज़ इन्वेंट्री मॉडल, राइट, जिससे मैंने डिराइव किया है मैथमेटिकल मॉडल, है ना। मेरा मैथ्स में बहुत विश्वास है कि भाई
कैलकुलेशन अगर सही है तो आप काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ होती है आपकी तैयारी में और आपकी स्ट्रैटेजी में काफ़ी हेल्प करता है। तो आइडिया ये है कि मुझे उतने आर इन्वेस्ट करने हैं जितने इसमें ज़रूरत है, प्लस एडिशनल इन्वेस्ट करना है। तो अगर लेट्स से इस तैयारी के लिए 900 घंटे की ज़रूरत है तो आई शुड बी इन्वेस्टिंग अराउंड 1000 आवर्स मिनिमम। तो अगर ये रिक्वायरमेंट आप समझ लें और अकॉर्डिंगली प्लान करें तो कल को आप ये नहीं कहोगे कि मेरा ये छूट गया, बच गया, मुझे पता ही नहीं था। यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड, यू विल नो इन एडवांस कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो फिलहाल पहले बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो की, कि भाई आपका प्रीलिम्स निकल गया, एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो, प्रीलिम्स निकल गया है बट मेंस की जीरो प्रिपरेशन है। जीरो मतलब एकदम जीरो, कुछ नहीं पता आपको मेंस के बारे में। ऐसा मान लो गलती से प्रीलिम्स निकल गया, वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। तो पहले इस सीन की बात करते हैं। नाउ समझो कि यहां पर 100 से ज्यादा दिन है तुम्हारे पास और मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, भाई ये तो अब तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है ना, मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं हम लोग, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 9 घंटे दोगे तुम पर डे, राइट, है ना। इनफैक्ट ज्यादा देना चाहिए, शायद 10 घंटे, शायद 12 घंटे, शायद 14 घंटे, बट चलो 9 घंटे मान लेते बेयर मिनिमम। तो देन मेरे पास तुम्हारी इन्वेंट्री है 950 घंटे की। और अगर मैं ये सारे टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ मेन से पूछे जाते हैं एक्सेप्ट फॉर आईआर, तो जो है गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी, एसे राइटिंग, अगर इस सब कुछ तुमने नहीं पढ़ा हुआ और तुम अगर फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हो तो यू विल रिक्वायर 70 आवर्स फॉर एथिक्स। आईआर के लिए 20-30 घंटे, 40 घंटे बहुत है, गवर्नेंस के लिए 38 घंटे बहुत है, डिजास्टर मैनेजमेंट 16 घंटे समथिंग बहुत है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगेन रिसर्च नहीं करनी है फिर, राइट। तो 250 घंटे यहाँ पे बहुत है। प्लस ऑफकोर्स खाली वीडियो देख के कहीं बात नहीं बनेगी, अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो यही घंटे इधर जोड़ लीजिएगा सेल्फ स्टडी में, राइट। अगर आप प्लस पे हैं, अकेडमी से पढ़ रहे हैं, किसी और जगह पढ़ रहे हैं, राइट, तो देन जो है ये आपके कोचिंग आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। और सेल्फ स्टडी बेसिकली आपका जाएगा, टाइम जाएगा, तो सेल्फ स्टडी में आपके ये सारे घंटे चले जाएंगे कि भाई कम से कम 70 घंटे अगर क्लास में पढ़ाया गया है तो 35 घंटे सेल्फ स्टडी, तो ये 50% यहाँ पे चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 350 घंटे में क्या सारे टॉपिक्स, और देखो एस्से 250 नंबर का, एथिक्स 250 नंबर का, राइट, क्या सारे टॉपिक्स पढ़े गए? यस, सफिशिएंट है भाई इन्वेंट्री 950 घंटे की। अब लोग कहेंगे भैया कैसे पॉसिबल है? भाई ऐसे पॉसिबल है कि 950 घंटे की इन्वेंट्री है मेरे पास और 350 घंटे पढ़ना है, तो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरा, क्या प्रैक्टिस भी करनी होगी? यस, चलिए प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो भाई 7 पेपर देंगे जो है 3 बारी, है ना, कि पूरी मेंस की जो टेस्ट सीरीज है 3 बार देंगे, तो मुझे लगेंगे जो है 21 पेपर और हर पेपर 3 घंटे का, तो 63 घंटे 63 आवर्स। और एनालिसिस भी करेंगे, एनालिसिस में 1.5 घंटे और दे देंगे पर पेपर, तो 31.5 आवर्स और चाहिए होंगे, तो यानी कि 94.5 आवर्स मुझे मेरे लिए सफिशिएंट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो 100 घंटे मान लो रफली कि 100 घंटे प्रैक्टिस के लिए भी रख लिए। क्या अभी भी इन्वेंट्री बच गई? अभी भी इन्वेंट्री बच गई दोस्त, है ना। ये देखो 500 घंटे अभी भी बचे हुए तुम्हारे पास, राइट। अभी भी सफिशिएंट टाइम है कि अगर तुमने ऑप्शनल भी जिंदगी में खोल के नहीं देखा, चूज तक नहीं किया है, इतना सफिशिएंट टाइम है ये कि ऑप्शनल में लगभग 250 घंटे चाहिए होते पहली बार पढ़ने के लिए, राइट। अब तुम इसको सेल्फ स्टडी भी कर लो भाई, 125 घंटे और दे दो, राइट। तो ये जो है 350 घंटे, 375 घंटे और तुम ऑप्शनल में और इन्वेस्ट कर दो, अभी भी तुम्हारे पास 125 घंटे बाकी हैं। डू नॉट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस सिनेरियो, कि अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है मेंस का अब तक, इवन देन अब इस 125 घंटे में आप अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो आप पढ़ चुके हैं, राइट, कम से कम वो फिर से रिवाइज कर लीजिए, तो आप हर जगह ठीक ठाक स्ट्रेंथ आपकी आ गई है। हाँ, हालांकि तुमने पहली बार पढ़ा है, मे बी यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि हाँ तुम इस बार क्वालिफाई ही कर लो, बट विल दिस गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस? इज देयर अ चांस कि तुम क्वालिफाई कर भी लोगे? हाँ, प्रैक्टिकल तो है, बट एप्लीकेशन कितना माइंड रिटेन कर पाएगा, कितना हम लिख पाएंगे, तो वो इंप्रेसिव होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें। बट स्टिल, इज इट पॉसिबल टू स्टडी एवरीथिंग? इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म गुड, सेटिस्फैक्टरी? यस। और यू नेवर नो, आप सेलेक्ट भी हो जाओगे। इनफैक्ट दिस इज प्रैक्टिकल, वेरी प्रैक्टिकल, आप सेलेक्ट भी हो सकते हो। आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है, देखो रिवीजन इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि सब कुछ तुमने फ्रेश पढ़ा है ना। और ये तुम्हारा क्या है भाई, अगेन बार बार कह रहा हूं मैं, वर्स्ट केस सिनेरियो है। बेस्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। बेस्ट केस कैसा होगा?
बेस्ट केस में भाई तुमने तो जीएस वीएस सब पढ़ा हुआ है, तुमने ऑप्शनल ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तुमने प्रीलिम्स जो है निकाला है अच्छे नंबर से, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और रिवाइज कर रहे हो। अगर 10 घंटे की भी इन्वेंट्री तुम क्रिएट कर रहे हो तो 300 घंटे जो है पर मंथ तुम दे रहे हो मात्र 10 घंटे में, और उसमें 250 घंटे जा सकते हैं रिवीजन में, क्योंकि मैं कह रहा हूं एक सेट ऑफ पेपर बहुत है। 250 घंटे तुम रिवीजन पे स्पेंड कर रहे हो हर महीने, 750 900 घंटे समथिंग, 900 आवर्स कैन चेंज योर लाइफ अगर तुम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। तो इसमें तुम आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, एसे राइटिंग भी कर सकते हो, राइट, सारे पेपर भी दे सकते हो, और 4 सितंबर में जब पेपर होगा तो फोड़ दो इसमें। और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, देन गेट बैक टू मी, राइट, आई इवैल्यूएट। आप लिख के लेकर आइए, हम डिस्कस करेंगे कि हाँ कैसा लिखा आपने, आई गिव यू फीडबैक, राइट। बाय द वे डेली एट 2 PM जो है मैं एक फ्री क्लास लेता हूँ ऑन अनअकैडमी, और आप लोग जो है ये फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक आपको उसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग डिस्कशन करते हैं, आंसर राइटिंग डिस्कशन एंड इवैल्यूएशन विच इज़ फ्री, राइट, है ना। तो ये डेफिनेटली आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब डेली मतलब ये नहीं कि हाँ कभी कभी नहीं भी होगी, ऑफ कोर्स, है ना, जो है बीइंग ह्यूमन तो हो सकता है, बट या एनीवे मोस्टली डेली होती है। एनीवे तो जो है फिलहाल 2023 की बात करें तो मैंने ऑलरेडी मैथमेटिकल मॉडल पढ़ाया हुआ है। हाँ, तो ये 2023 का मैथमेटिकल मॉडल मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं इसी की बात कर रहा था कि पूरा जीएस ऑप्शनल आप कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं, फिट कर सकते हैं। फाइनली वो 100 दिन प्रीलिम्स के लिए, राइट, और फिर फाइनली जो है प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी नेक्स्ट ईयर कैसे होगी, ये पूरा डिस्कशन मैंने मैथमेटिकल मॉडल में करा हुआ है, राइट। प्लीज रेफर टू डैट, या फिर इसी से समझ लो इसको अगर आपको समझ में आ रहा है। इसमें टाइम मैंने दिया है जीएस के लिए उसका, प्लस सेल्फ स्टडी, प्लस मैंने टाइम एलोकेट किया करंट अफेयर, प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। एंड दिस इज हाउ यू कैन प्लान फॉर 2023। उसमें मंथली प्लानर भी कैसे बनाते हैं, एक शीट भी है जिसकी कॉपी करके जो है क्रैक शीट, जो कि आप कॉपी करके जो है ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से बना सकते हैं। ईयरली प्लानर क्रिएट करो, डेली प्लानर क्रिएट करो, मतलब ईयरली प्लानर और मंथ का प्लानर, उसमें डेली ऑलरेडी आ जाएगा। तो यू विल हैव अ ग्रेट स्ट्रैटेजी टू एक्चुअली क्रैक 2023। तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, राइट, अगर आप इसे प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। ओके, दूसरा जो है मैं समझा रहा था आपको जो है लास्ट वीडियो में कि हाउ बेसिकली जो है जो सवाल आए थे इस बार हिस्ट्री में, तो 13 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस हिस्ट्री कल्चर के मेरे पढ़ाए हुए थे। तो आई वाज एबल टू क्रैक 80% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम माय सेगमेंट। तो आई इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि आप किस तरह से पढ़ाई करें सो डैट कि 80% या क्लोज टू 80% जो सवाल आने वाले हैं वो आपके पढ़े हुए आए, और कट ऑफ जा रहा है 45% के आसपास, है ना। अगर 80 कट ऑफ जा रहा है तो इट्स लाइक जो है 40% कट ऑफ जा रहा है, तो 45% से कम का कट ऑफ जा रहा है, और अगर 80% आपका पढ़ा हुआ आ गया, यू हैव ग्रेट चांसेस, वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप प्रीलिम्स इजीली निकाल सकते हैं, प्रीलिम्स खेल हो जाएगा आपके, राइट। तो बात करेंगे इस वीडियो की, बात करेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये वीडियो बना पाऊंगा, एंड वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड बाकी जो है ये वो 4 कोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो 13 सवाल आए हैं, जो मैंने पिछले 6 महीने पढ़ाया था, राइट, एंड इनसे ये सवाल आए, एंड मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। एंड अगर आप अब तक अनअकैडमी में नहीं हैं, इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, राइट, तो आप ये कोड यूज़ करें TT100। TT100 विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट, जो भी उस समय अनअकैडमी पर अवेलेबल होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा TT100। कोई डाउट है तो रीच मी आउट, है ना, जो है उस फ़ोन नंबर पे या टेलीग्राम चैनल पे, एंड 8431840147, या फिर ट्रू एस्पिरेंट्स रीच आउट टू अस and we will get back to you. Okay, thanks for watching. बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. Take care. Thank you, and please do subscribe to this channel. Bye bye. Take care, and do like this video by the way. And do not forget, please do like this video. And let's meet again in the next video. Bye bye. Take care.